हेलो, कैसे हो गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डीप मस्ट एन एक्सकवेशन बी बिफोर इट कॉल्ड अ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस कब बोला जाएगा? 4 फीट और 1.2 मीटर डीप होने पे कोई भी गड्ढा होगा जैसे, या फिर कोई भी पिट हो गया, उसको इतना डीप रहेगा तो उसको हम कन्फाइंड स्पेस बोल। उसके बाद दूसरा है हाउ कैन टॉक्सिक मटेरियल गेट इनटू आवर लंग्स। कोई भी टॉक्सिक मटेरियल अपने लंग्स में कैसे जाएगा, फेफड़े में कैसे जाएगा? तो बाई इनहेलेशन, मतलब सांस के थ्रू जाएगा, निगलने पे जाएगा, जैसे सांस लेंगे तो वो जाएगा। उसके बाद what equipment it used to keep worker from falling from elevated work area। बोल रहा है ऐसा क्या चीज़ हम करेंगे कि किसी एलिवेटेड एरिया, मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे स्कैफोल्डिंग का भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर रूफ हो सकता है, छत हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, वर्कर को गिरने से बचाने के लिए क्या चीज़ हमें करना पड़ेगा? तो हमें फुल बॉडी हार्नेस एंड सेफ्टी दोनों फॉलो करना पड़ेगा। सेफ्टी फॉलो करने का मतलब आप साइड पे जाएं से तो गार्ड रील लगा होना चाहिए चारों तरफ, और फुल बॉडी हार्नेस लगाएंगे तो आप अगर मान लो बाय मिस्टेक गिर भी गए तो उस पर लटक जाएंगे, हैंग हो जाएंगे, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। उसके बाद फिर पूछ रहा है व्हाट इज द मेथड टू प्रिवेंटिंग द साइड वॉल इन एन एस्केलेशन फ्रॉम कोलैप्सिंग। बोल रहा है बेस्ट मेथड बताओ जिससे कोई साइड वॉल कोलैप्स को कंट्रोल कर सके। तो बेस्ट ऑप्शन है स्लोपिंग, बेंचिंग एंड सोरिंग। स्लोपिंग का मतलब कैसे? स्लोपिंग किस में बनाएंगे? जो जैसे ये हो गया आपका रम्मल हो गया, उसमें हम स्लोपिंग बना सकते हैं, बेंचिंग नहीं बनेगा, और सोरिंग भी कर सकते हैं। जो आपका मिट्टी टाइप रहता है, क्ले मिट्टी, उसमें बेंचिंग बना सकते हैं, या और उससे कमज़ोर मिट्टी रहेगा तो उसमें बन जाएगा। सोरिंग भी वहीं बनता है, सेंट्स में, मतलब रम्मल में। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आवर व्हिच टाइप रेस्पिरेटरी यू नीड टू बेयर। व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आवर व्हिच टाइप रेस्पिरेटरी यू नीड टू यूज। वो पूछ रहा है कि कोई जैसे कहीं केमिकल का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो H2S है, कोई भी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें किस टाइप का रेस्पिरेटरी यूज करना है? तो आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं केमिकल हजार्ड बुलेटिन और CHB और MSDS। ठीक है, वही है केमिकल हजार्ड बुलेटिन, CHB वही है, और MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। ये शॉर्ट फॉर्म ऐसे आता है, आपको उसका याद करना पड़ेगा, मैंने पहले वीडियो बनाई थी। उसके बाद है व्हाट इक्विपमेंट इज यूज टू कीप वर्कर फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम एलिवेटेड वर्क एरिया। ये मैं बता चुका हूँ, फुल बॉडी हार्नेस और सेफ्टी लैनियार्ड। व्हाट इज यूज टू एस्केप कैस्केट and breathing air system to give emergency breathing air if you must escape or if the breathing air supply stop। जो हम लोगों को इसकावा मिलता है ब्रीदिंग एयर सप्लाई वाला, क्या कैसे मान लो अगर वो ख़त्म हो गया तो हम किसी जगह पे गए हैं, कैसे क्या करना चाहिए? तो हमको एक 5 मिनट बोतल इसके पैक लेके हमेशा इसका उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ H2S प्रेजेंट है, ताकि इमरजेंसी में हम उसको लगा के बाहर आ सके। हमेशा हर कोई
रिस्क्यूअर जो है वो ये एक्स्ट्रा लेके जाता है 5 मिनट बोतल, इसके पैक उसको बोलते हैं। उसके बाद व्हाट सेटिंग शुड बी यूज्ड व्हेन यूजिंग एन स्काबा इन पोटेंशियली हजार्ड एटमॉस्फेयर। हजार्डस एटमॉस्फेयर मतलब किसी हजार्डस एरिया में हमको क्या सेटिंग करना पड़ेगा, स्काबा में क्या चीज़ सेटिंग करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव प्रेशर, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर 3-4 टाइप का ऑप्शन देगा, पॉजिटिव निगेटिव ये वो, लेकिन आपको ध्यान देना है खाली पॉजिटिव प्रेशर चेक करके मुझे वो स्काबा सेट करना है। नॉर्मली 4 ऑप्शन होते हैं। व्हाट मस्ट बी डन टू प्रिवेंट कंप्रेस्ड एयर होस कपलिंग फ्रॉम सेपरेटिंग बाय एक्सीडेंटली। वो बोलता है व्हाट मस्ट बी डन टू प्रिवेंट कंप्रेस्ड एयर होस कपलिंग फ्रॉम सेपरेटिंग बाय एक्सीडेंटली। तो इंस्टॉल कपलिंग सेफ्टी पिंस, ठीक है, ताकि सडनली वो अपने ऑटोमेटिक सेपरेट ना हो जाए, इसलिए आपको सेफ्टी पिंस लगाना पड़ेगा, उसको अच्छे से देखना है। मैं बोल रहा था 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। मैं खाली आपको आंसर दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बस इसको ध्यान में रखना है, यही है, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद व्हाट मस्ट बी डन टू प्रिवेंट कंप्रेस्ड एयर होस कपलिंग फ्रॉम सेपरेटिंग बाय एक्सीडेंटली। अगेन व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मस्ट अब्रेसिंग ब्लास्टिंग ऑपरेटर वेयर। अब्रेसिंग ब्लास्टिंग एक तरह का वो होता है ना, सैंड ब्लास्टिंग भी इसको बोलते हैं। जैसे किसी लोहे पे जंग लगा है, वो सैंड के थ्रू वो उसमें ना बहुत प्रेशर से कोई, जैसे सैंड को उसमें भर देंगे इतना प्रेशर से मारेगा कि वो जंग छुड़ाने वाला एक मशीन होता है। तो बोलता है उसको चलाने के टाइम पे ऑपरेटर को क्या पहनना चाहिए, तो एयर सप्लाई हुड पहनना चाहिए। पूरी तरह से आप ढके रहोगे, उसमें ऊपर से नीचे तक एक रहेगा, उसमें एयर सप्लाई होता रहेगा अंदर में, वो पहनना है, क्योंकि चोट भी बहुत तेज लगता है। व्हाट इज द करेक्ट एंगल टू यूज व्हेन प्लासिंग ए लेडर। प्लासिंग का मतलब हो रहा है, क्या बोल रहा है, जब आप कोई सीढ़ी उठा के कहीं लगाते हो कहीं चढ़ने के लिए, उससे प्लासिंग बोलते हैं। वही पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्ट एंगल। करेक्ट एंगल क्या है, जब आप एक सीढ़ी को सेट कर रहे हो तो 75 डिग्री जो बेस है वहाँ से 75 डिग्री और 1.2 स्लोप, ये रेशियो होना चाहिए एक किसी भी लेडर को सेट करने का। ये बहुत बार आया है इसमें, तो आप इसको ध्यान में रखना।